Pledge. I, Kamaljit, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Thank you. Good morning, all of you. Welcome to English grammar class. Today we will discuss our chapter number 7, the tenses. तो हम सब ने टेंसेस पहले रीड किए हुए हैं अपनी एलडी क्लासेस में. You all know what is the tenses. तो now let's now quickly revise the tenses. तो first we will do the, here are the 9 types, describes 9 types tenses: simple present, simple past, simple future, present continuous, past continuous, future continuous, present perfect, past perfect and future perfect. simple present, present continuous, present perfect. ठीक है, तो हम यहाँ पे 9 टाइप के सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट वी विल डू द सिंपल प्रेजेंट टेंस इन पॉजिटिव फॉर्म. We all know कि फर्स्ट सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन द रेस्ट ऑफ द प्रेडिकेट, जो कि हमारा लास्ट वाला पार्ट होता है. नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद डज नॉट, डू नॉट, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द प्रेडिकेट. इंटेरोगेटिव में डू डज, सब्जेक्ट, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन द रेस्ट. We use the simple present tense to talk about habits or action that get repeated or some work that is done on a regular basis as part of a routine. तो हमारा जो simple present होता है वो क्या होता है, उसमें हम habits और actions की बात करते हैं जो कि repeated होता है, sometime कोई work done होता है and जो regular basis पे हमारी life का part होता है. I walk to school every day. I usually play for an hour after school. जो कि हमारा रूटीन में आता है उसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. नेक्स्ट हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ, जो कि हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको भी सिंपल प्रेजेंट में होता है. ठीक है, और हमारे जो प्रोग्राम्स एंड टाइम टेबल्स होते हैं वो भी सिंपल प्रेजेंट में आते हैं. वी ऑल्सो यूज़ अ सिंपल प्रेजेंट टेंस विद टाइम एक्सप्रेशंस. तो जो हमारे हम सिंपल प्रेजेंट टेंसेस को टाइम एक्सप्रेशंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन सितंबर. ठीक है, तो हमने जब भी सिंपल प्रेजेंट में हमारे इस टाइम को एक्सप्रेस करना है, उसको यूज़ करना है, तो हमने इन यूज़ करना है. और हमने जब उनको डेज में करना है, ऑन करना है, ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, ऑन वीकेंड्स, लाइक दैट, विद एडवर्ब्स और फ्रीक्वेंसी सच एज ऑलवेज, यूजली, नेवर, समटाइम, एक्सेट्रा. तो जब हम उनको फ्रीक्वेंसी में यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑलवेज हो गया, यूजली, नेवर एंड सम टाइम यूज़ करने हैं. सेम नेक्स्ट हमारा क्या है, द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. इसमें क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपेट ऑफ द मेन वर्ब, देन द रेस्ट ऑफ द प्रेडिकेट. सेम हमारा क्या आएगा उसमें, सब्जेक्ट बी नॉट प्लस मेन वर्ब, देन द रेस्ट ऑफ द प्रेडिकेट. इंटेरोगेटिव में बी फर्स्ट में आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, देन प्रेजेंट पार्टिसिपेट ऑफ द मेन वर्ब आएगी, देन द रेस्ट ऑफ द वर्ब. वी यूज़ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज़ हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो कि हमारे जब हम बात करते हैं उस टाइम के बारे में जिसमें कुछ हुआ होता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. मम्मा इज़ ट्रैवलिंग टू कानपुर ऑन अ ट्रेन राइट नाउ. समीता इज़ ईटिंग a donut at Ferry's bakery. Same temporary situation that are occurring only in the present time. For example, I usually walk to school but today I am riding my bicycle to school. तो उसने क्या बोला कि some time, जबकि कुछ सिचुएशंस में टेम्परेली चेंज आता है तो उसको भी हम प्रेजेंट में चेंज करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. ठीक है, नेक्स्ट वी ऑल्सो यूज़ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस विद द टाइम एक्सप्रेशन. टाइम एक्सप्रेशन में भी हमने इसको यूज़ करना है, नाउ, राइट नाउ, टुडे
at the moment, this week, year, weekend, like these are the examples of the present continuous tense. तो हमने सिंपल प्रेजेंट में उसको क्या करना था, सिंपल प्रेजेंट में हमने जो हमारी हैबिट्स होती हैं, एक्शंस होती हैं, जो रिपीटेड वर्क होते हैं, सम वर्क डन बाय द रेगुलर बेसिस होते हैं, उसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट में हमने क्या करना है, सब्जेक्ट होता है, देन उसकी फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या आती है, देन द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट आता है. नेक्स्ट में हमारा नेगेटिव में सब्जेक्ट होता है, डू डज नॉट होता है, द फर्स्ट फॉर्म आती है डू डज प्लस सब्जेक्ट इन द. और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमारा क्या आता है, सेम यहाँ पे इज एम आर. नेक्स्ट हमारा डू इज नॉट आर नॉट आएगा, डिपेंड ऑन द सेंटेंस. इसमें हमारा डू डज की जगह पे इज एम आर आ जाएगा, एंड द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट इज द चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस. एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टेट एंड स्टेटिव वर्ब्स. स्टेट वर्ब्स आर वर्ब्स दैट डू नॉट यूजली हैव अ कॉन्टीन्यूस फॉर्म. दीज इंक्लूड, जो हमारे स्टेट वर्ब्स होते हैं उसमें क्या आता है, वो कि कॉन्टीन्यूस फॉर्म में, मोस्टली कॉन्टीन्यूस, यूजली आमतौर पे देखा जाए तो कॉन्टीन्यूस फॉर्म में नहीं होते हैं. दीज इंक्लूड्स वर्ब्स ऑफ द सेंस लाइक फील, हेयर, सी, स्मेल, टेस्ट, कैन एंड कुड आर ऑफन यूज्ड विद दीज वर्ड्स. तो हमारे जो वर्ब्स होते हैं जिसमें सेंस होती है, लाइक फील होता है, हियर करने की, सी देखने की, स्मेल की, टेस्ट की, जो हमारी सेंसेस होती हैं वो सब किस में आती हैं. और उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, कैन एंड कुड. इट्स डिपेंड करता है कि हमने, इफ़ वी यूज़ नॉट देन वी कैन यूज़ कैन नॉट, could not, like depend on the sentences. Verbs of feelings and emotions, जो कि हमारी feelings and emotion दोनों चीज़ें के बारे में होती हैं, like feel, want, desire, like, dislike, fear, love, hate, care, with respect, appreciate. For example, Alka hates certainties, Sunita cares for helps her plans with a lot of diligence. तो हमने यहाँ पे क्या किया, hates एंड केयर्स. वर्ब्स ऑफ मेंटल स्टेट एंड एक्टिविटी, जो हमारे मेंटल स्टेट पे डिपेंड करती हैं, जिसमें हम कुछ भी हो सकता है, लाइक एग्री हो सकता है, डिसएग्री हो गया, बिलीव हो गया, डिसबिलीव हो गया, डिफर हो गया, डाउट हो गया, फाइंड, फॉरगेट, इमेजिन, नो, मीन, रिकलेक्ट, रिमेंबर, सपोज, थिंक, ट्रस्ट, अंडरस्टैंड. तो उसमें क्या करते हैं हम, आई रिकलेक्ट देयर वर 6 people एट द सीन दैट डे, नॉट आई एम रिकलेक्टिंग. I think we should go to walk, not I am thinking. तो इसमें क्या था, I recollect there were 6 people. तो उसने क्या किया, not use I am use नहीं किया है, तो यहाँ पे उसने सिंपल recollect किया है. Verb showing possession, जो कि हमारा possession को शो करता है, belong, own, possesses. For examples, Gandhi belongs to a generation of selfless freedom fighters, not Gandhis. ठीक है, इस डिपेंड ऑन द सेंटेंसेस कि हमने उसको कैसे. वर्ब्स लाइक सीम, अपीयर, कॉज, कंसिस्ट, कंटेन्स, रिजेंबल, तो ये सब किस में आएगा, सिंपल फॉर्म में आते हैं. तो इसमें हमने द डिशेस इज यूज़ नहीं करना है. ठीक है, इज अ डिपेंड ऑन द सेंटेंस. ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, सम स्टेट वर्ब्स हैव बोथ सिंपल एंड कॉन्टिन्यूस फॉर्म. दोनों में आती हैं स्टेट वर्ब्स, किसमें, simple and continuous forming. However, the meanings of the same verb is these two sentences are different. State verbs क्या होती है, the cucumber tastes fresh and crunchy. तो इसमें क्या था, taste, तो इसको चेंज कर दिया tastes. Dad is tasting the coffee for sugar. तो टेस्टिंग है गया. ठीक है, इससे डिपेंड ऑन द सेंटेंसेस कि उसने किसके बारे में, कैसे उसकी थिंकिंग है, कौन सा है, किस पे डिपेंड करता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें सेंटेंस को चेंज करना है. नेक्स्ट हमारा क्या है, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. पॉजिटिव फॉर्म में सब्जेक्ट हैज़ है, ये सब तो आपको पता ही है कि कैसे किसको चीज़ में चेंज करना है. वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू टॉक अबाउट एन इवेंट, इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन द रिसेंट पास्ट विद देयर रिजल्ट्स हैविंग अ इफेक्ट ऑन द प्रेजेंट. तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट किस में यूज़ करना है, जो कि इवेंट इन एक्सीडेंट में हुआ होता है, इंसिडेंट में हुआ होता है, और ये टू किस चीज़ की प्लेस रहता है, रिसेंट पास्ट में हुआ है, द रिजल्ट हैविंग अ इफेक्ट ऑन द, जिसका रिजल्ट हमारे
किसको इफेक्ट करता है? प्रेजेंट को। आई हैव फॉरगॉटन माई सेल फोन एट होम, आई कैन नॉट मेक अ कॉल नाउ। तो वो क्या हुआ, अपना सेल फोन घर पे भूल गया, तो इस वजह से वो अब कॉल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या, एन इवेंट दैट टुक प्लेस इन द पास्ट हुज एग्जैक्ट टाइमिंग इज़ नोन। तो वो इवेंट जो कि पास्ट की प्लेस लेता है, जिसका हमें एग्जैक्ट टाइमिंग पता होता है। द म्यूजिक कंपनी हैज़ रिलीज्ड अ न्यू एल्बम ऑफ डिवोशनल सॉन्ग। An event that began in the past but which continues up to the present। तो पास्ट में शुरू हुआ था बट प्रेजेंट में भी वो कॉन्टीन्यूसली चल रहा है। आई हैव नोन हिम सिंस ही वॉज 6 year old। आवर एक्सपीरियंस, जो कि हमारे कुछ एक्सपीरियंस होते हैं। I have seen all the animation on that hard disk। I have एक्सपीरियंस यूजिंग एवर नेवर विद द प्रेजेंट परफेक्ट। तो जो हमारे कुछ एक्सपीरियंस होंगे उसको हम एवर नेवर फॉर्म में प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करते हैं। आई हैव नेवर गॉन स्मोकिंग इन द सी। हैव यू एवर कम फर्स्ट इन एन एग्जामिनेशन? नेवर यूज्ड ओनली इन पॉजिटिव टेंस। तो हमारा जो नेवर है वो कहाँ पे यूज़ होता है? हमारे पॉजिटिव फॉर्म में। Sometimes markers are used with the present perfect tense. They do not have a fixed spot in sentences. Some of these time markers are always, just, lately, yet, never, ever, for, recently, etc. Hope you guys understand until now. Rest of the part we will do in the next assignment. Thank you. Have a good day.